Hi guys, very good evening to all of you. I once again welcome to our YouTube channel Div Netra the Vision Kahalgaon. मैं सागर सर, a teacher of English language and literature. Today I am going to discuss a point of letter of silent where C is pronounced ka and when C is pronounced sha. In English, the letter C is mostly pronounced S sound. Then where? We have to know that where C is mostly pronounced K and when C is mostly pronounced S. We can also pronounce C as a S. Okay, now let's start that. Guys, टॉपिक हमारा आज का यह है कि कब जो है आप देखते होंगे कई और ऐसे लेटर्स आते हैं वर्ड में जहां पर हम जो है उसका साउंड जो करते हैं, कब हम सी को सा पढ़ते हैं और कब हम सी को क पढ़ते हैं। ये काफी कंफ्यूजन होता है काफी गाइस स्टूडेंट के बीच सर, कभी आप सा पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ते हैं, कहीं क पढ़ते हैं, तो कब, तो आज वो टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत सारे बच्चों का गाइडलाइन था कि भाई डिमांड भी था सर कि आप इनको क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आप देखिए मैं एक लिखता हूं का, ये दो वर्ड लिखा है यहां पे, ये CAR और यहां CITY। अब CAR को हम क्या साउंड करते हैं, इसका साउंड क्या है का गाइस, एंड CITY इसे हम सीटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए ये C इज आल्सो, यहां भी C है और यहां भी C है, यहां C को का साउंड दे रहे हैं का और यहां भी C है, यहां साउंड हम सा दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? अब कई एग्जांपल्स यहां पर आ सकते हैं, तो इनकी जो रूल्स हैं, इनके हियर्स रूल, just we follow that. It's a very important to all of you, so please carry it what I am giving here now. So I have explained that's ka, when rule number 1, when C comes before directly I, E and Y, I, E and Y, ये मैंने 3 लेटर लिखा, I, E and Y, and then it is pronounced sa. We write in Hindi sha, sa sound, okay, sa sound. गाइस यह कह रहा है कि जब C जो है E, I और Y के डायरेक्टली बिफोर, यानी कि C जो है I, E, Y के अगर पहले आ जाए तो वहां पे C का साउंड क्या होगा, का होगा। क्या साउंड होगा, का। यानी कि अब ऐसे समझ सकते हैं, यहां पे देखिए यहां पर जो है, अब फॉर एग्जांपल मैं लिख दीजिए ऐसे C, किसके पहले I हो या बस ऐसे बुक में बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको, वहां बहुत कंफ्यूजन होगा। आपको यहां पर यह जानना है कि अब जो है, अब ये I, यही 3 चीज है, I, E, Y के पहले अगर ये आ जाए तो इसका साउंड क्या हो जाएगा गाइस, शा होगा। आप देख सकते हैं यहां पर एग्जांपल में, आप देख सकते हैं, आप मैंने लिखा सिटी और सिटी लिखा सिनेमा और देख लीजिए साइटोमस and cyclone,
अब देख रहे हैं कि सी जो देखिए आई के पहले है, यहां भी आई के पहले, यहां वाई के पहले है। हमने क्या कहा कि आई हो, आई ई और वाई, ये तीन लेटर को रखिएगा दिमाग में, आई ई वाई। अगर इस तीनों लेटर के पहले सी रहेगा तो वहां पर सी का साउंड सा होगा। ये कंफ्यूजन पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। आप देखिए आई के जस्ट बिफोर सी है तो सीटी पढ़ेंगे, सी आई एन ए में तो हम इसको किनेमा नहीं सिनेमा पढ़ेंगे। यहां देखिए वाई के जस्ट बिफोर सी है, इसमें साइटोमास एंड साइक्लोन, क्लाइक्लोन नहीं साइक्लोन। इज दैट क्लियर? और इन अदर केसेस, और जितने भी केसेस आएंगे, इन अदर केसेस और अदर केसेस में वहां पर जो है आपका साउंड क्या आ जाएगा, का साउंड आएगा। क्या साउंड आएगा गाइस? वहां का साउंड आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, यहां देखो मैंने क्या लिखा, ये देख लो आप। उसके बाद आपका जो है केमिस्ट्री, देखिए यहां पे क्या और आप लिख सकते हैं, और वर्ड देखिए क्या वर्ड हो सकता है गाइस। अब यहां देखेंगे कर्टेन, देखिए कूल। आप जो है कंफ्यूज गाइस। आप यहां देख रहे हैं ना कि देखिए ये ई क्या है, देखिए यहां पर है ई के जस्ट बिफोर सी नहीं है, ई है यहां पर लेकिन ई के जस्ट बिफोर सी नहीं है, इसलिए यहां सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, का केमिस्ट्री है ना। लुक केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री। यहां देखिए आपका यहां भी सी है लेकिन यहां आप देखिए आई यहां पर है, ये आई के जस्ट पहले सी नहीं है तब क्या, अब आई के जस्ट पहले सी होता तब सा पढ़ते ना, यहां तब क्या पढ़ेगा, का साउंड। कर्टेन, कर्टेन यानी पर्दा। इज दैट क्लियर गाइस? ये देखिए यहां पर आपका जो है, यहां पर देखिए और क्या, यहां पर यहां आई नहीं है, आई ई वाई भी नहीं है, तो साउंड क्या होगा, का यानी कूल, ठंडा, कूल, डियर गाइस, कूल। कंफ्यूज का, देखिए यहां पे सी ओ एन, यहां ई साउंड है, ई की जस्ट बिफोर सी नहीं है तो साउंड का होगा, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, कंफ्यूज। एंड आई होप दैट, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइए, आपका कंफ्यूजन दूर हो, इसके लिए मैंने जो है इन सारी चीजों को आपके लिए ला रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं भाई कि आपको अब क्लियर हो गया ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर कब सी का साउंड जो है का होगा और कब सी का साउंड सा होगा। इज दैट क्लियर? एंड आई होप दैट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। लेकिन एक वर्ड और, दो वर्ड ऐसे हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना दुनिया में, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो वन नोटेबल एक्सेप्शंस आर, वन नोटेबल एक्सेप्शन इज व्हाट, शॉकर, SOCCER, शॉकर। देखिए यहां पे सी को ना एक ही बार का पढ़ा जाएगा, के साउंड होगा, यहाँ पे ये साउंड के होगा है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा शॉकर, है ना। यहां पर जो है, जबकि देखिए यहां पर भाई देखो यहां भी सी है, देखिए ना ई के पहले है, ई के जस्ट बिफोर सी है, यहां पर शॉ का साउंड नहीं होगा, एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, शॉकर। अब शॉकर मींस होता है फुटबॉल का खेल कह सकते हैं, फुटबॉल का खेल जहां पर जो है ना, एक टीम जो है, दो टीम होता है 11-11 लोगों की जो राउंड बॉल के साथ खेलते हैं, उसे हम सॉकर कहते हैं। और क्या होता है, एंड वन नोटेबल एक्सेप्शंस आर, another exception is what muscle, MUSCLE, what we pronounce here, muscle power, you know बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसका मीनिंग यहाँ मसल, यानी कि अगर देखा जाए इसको पढ़ा, देखिए यहाँ पर ई के जस्ट बिफोर देखिए यहाँ पर क्या है, MUSCLE, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एल भी बीच में है ना, तो यहाँ पर जो साउंड इसको है, ये एक्सेप्शन है ना, इसको मसल पढ़ा जाता है, यानी इसका साउंड होता है आपका मसल, यानी कि स्नायु। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझते होंगे आप लोग, स्नायु, पेन इसको कहा जाता है ना, स्नायु। और क्या होता है, शक्ति, और मसल मींस क्या हो सकता है ना, स्नायु, शक्ति, है ना, और मांसपेशी, यही मीनिंग होता है जी, मांसपेशी। ये दो ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड है ना,
जहां भी ये रूल फॉलो नहीं करता वो मैंने लिखा दिया आपको। पूरा इंग्लिश वर्ड में जितना डिक्शनरी देख लो सब जो था वो बता दिया। अब मैं और अब बाकी जो चीजें समझ आ गया, एंड आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे।